थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्राची, धन्यवाद पिता। वी लव यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से अपने भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, पूरी हो तेरी ही मर्जी। आए तेरा राज यहाँ, तू ही हमारा खुदा। आदर महिमा हो तेरी, पूरी हो तेरी मर्जी। आए तेरा राज यहाँ, तू ही हमारा खुदा। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी
सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस लॉर्ड, यीशु प्रभु आपका नाम सदा ऊंचा रहे। हम घटते रहे, आप बढ़ते रहे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू अबा फादर। Glorify your holy name. We worship your holy name. Lord, again this afternoon, we proclaim, we declare, and we decree, Jesus, your name is above all name. Lord Jesus, your name is higher any other name. Lord Jesus, your name is holy any other name. Yes, Lord, your name is powerful any other worldly name. Lord, again, this afternoon we bow down before your holy name. And Lord, we request you have mercy upon us. Lord, whatever your purpose you already decided for our life, Lord, show us. Lord, Holy Spirit, we request you, Lord, guide us, teach us, correct us, and use us mightily like a sharp weapon against the power of devil. And Lord, give us victorious life. In the name of Jesus, we declare this day we are conquer. Yes, Lord, we are conquer for every circumstance, for every problem, because you are our victorious King. You are the King of Kings and Lord of Lords, and you are always inside of my life. Thank you, our Father. Thank you, Jesus. They completely control our whole body, soul, and spirit. And whatever your desire through your holy word, Lord, show us, talk to with us, and Lord, guide us. Give us proper strength to how to walk with you. Lord, increase our faith level, increase our anointing, and Lord, always cover us into your holy, almighty, supernatural blood of Jesus. We declare in the blood of Jesus we have victory. Lord, in the blood of Jesus we are conquered above every problem, upon every problem, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Master. We submitted our life. We subject with you, Lord, and we request you, talk to with us, guide us, lead us, and give us proper strength to walk with your word and with your guidance. Thank you, Master. Thank you, Lord Jesus. According to your holy word, Mark 11:24, whatever I ask right now, I got it. In Jesus' almighty name, I agree and pray. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपको शालोम कहता हूँ। खुदा की अमन की वो शांति, यहोवा शालोम नाम की शांति आप सभी परमेश्वर के बच्चों के साथ हमेशा बनी रहे। फिर से एक बार इस दोपहर के समय में मैं तहे दिल से खुदावन का यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि पिता ने ये अवसर मुझे फिर से दिया है ताकि मैं उसकी इबादत कर सकूं। और फिर से एक बार अजीजों, ये 22वां भाग या एपिसोड आप कह सकते हो। ये 22वें एपिसोड में हम उसी वचन के ऊपर अध्ययन करेंगे जो वचन हम लगातार मनन कर रहे। भजन संहिता 18:19 के अनुसार दाऊद महाराज कहते हैं, उसने मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि मेरे विषय में वो संतुष्ट है, मेरे विषय में वो प्रसन्न है। आज
हमारे जीवन में, इन हालातों में, इन परिस्थितियों में, क्या आपका खुदावन आपके जीवन से, आपके बर्ताव से, आपके चाल चलन से, आपके सोच विचारों से, आपके परिवार से, आपके बच्चों से, आपके सेवकाई से, आपके कामकाज से, आपके बिजनेस या आपकी नौकरी से, क्या आपका खुदावन संतुष्ट है? आज इन बातों पर हमें विशेष अध्ययन करना होगा। हम बहुत से बार सोचते कि प्रभु मेरी यह हालत ऐसी क्यों है, मेरे जीवन में यह परिस्थिति क्यों है। खुदावन चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में उसे संतुष्ट किया करें। जैसे यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय वचन 29 में कहते हैं, जिसने मुझे इस जगत में भेजा, जो मेरे साथ है, जिसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि जैसे दाऊद कहता है क्योंकि वो मेरे विषय में प्रसन्न था, वैसे यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि मैं सर्वदा वही बात करता हूं जो बात से मेरा पिता प्रसन्न होता है। क्या मेरा समय मेरे पिता के अनुसार मैं व्यतीत कर रहा हूं? शायद आज महाराष्ट्र में, पुणे शहर में आज जो कुछ भी बातें आज हम देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन में से हमें गुजरना पड़ रहा है, जगह जगह पर गवर्नमेंट के डिसीजंस बदल रहे, लेकिन इन सब हालातों में अगर मुझे पता है कि मेरे परमेश्वर की कृपा मेरे लिए काफी है, His grace is sufficient for me. If I know, अगर मुझे पता है तो फिर मैं क्यों चिंताओं में हूं? आंधियां आएगी, लहरें आएगी, लेकिन जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो लहरों से पार जाते हैं। ना उन्हें कोई लहर डुबाएगी, ना कोई आंधियां उन्हें खत्म करेगी। ये सब परिस्थितियां मैं फिर से बताना चाहता हूं कि आने वाली जो नस्ल है, आने वाली जो दूसरी पीढ़ी है, या अभी जो पीढ़ी तैयार हो रही है, उन पीढ़ियों के लिए हम एक आदर्श बने, हम परमेश्वर की मिसाल बने। इसलिए परमेश्वर ने इन परिस्थितियों में हमको रखा है, ताकि इन परिस्थितियों में हम हर हालात में, हर स्थिति में हम यही कहें कि प्रभु मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, ना मैं विश्वास में कम होगा, ना मैं विश्वास से पीछे हटूंगा। मेरा खुदावन मेरे साथ है, मुझे कोई कमी घटी नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी हरी चराइयों में मुझे लेकर जाता है और मुझे सभी बातों में अगुवाई करता है। तो क्यों मैं चिंता करूं? आज अपने मन को आज आप समझाओ कि मेरे मन, यहोवा पे तू विश्वास कर, तू चिंतित ना हो। आज कहीं पर हम अपने जीवन में आज चिंतित है, क्या होगा भविष्य में, क्या है मेरे भविष्य में, क्या है मेरे बच्चों के भविष्य में। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपका और आपके बच्चों का भविष्य यिर्मयाह 29:11 में लिख के रखा है। यिर्मयाह चैप्टर 29 एंड वर्स 11 अगर उसमें पढ़ेंगे तो वहां पे बताया गया है कि वो कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मेरे मन में तुम्हारे विषय में अच्छे गुड संकल्प है, एक अच्छे प्लान है जो मैं जानता हूं, और निश्चय ही भविष्य में मैं उसे पूरा करूंगा। मेरा और तुम्हारा परमेश्वर अपने मन में तुम्हारे और मेरे लिए अच्छी अच्छी योजनाएं करता है, और ये परमेश्वर ने जो भी योजनाएं सृष्टि के प्रारंभ से शुरुआत की है, हर एक योजनाओं को वो पूरा करता है, हर एक बात को वो पूरा करता है। वो बोलता है तो उसके अनुसार करता है। ये परमेश्वर अपने वचन के साथ काम करने वाला परमेश्वर है, वो अपने वचन के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। तो क्यों हम चिंता करते हैं? परिस्थितियां यूं बदल जाएगी। अब्राहम के बारे में बताया गया कि उसने ऐसे परमेश्वर पे विश्वास किया कि जो अस्तित्व में नहीं है उसे अस्तित्व में हो, ऐसे मानो उस आज्ञा करता है। अगर मुझे अब्राहम की आशीष चाहिए तो मुझे अब्राहम की विश्वास की क्रिया भी करनी होगी। क्या मैं उस तरीके से चल रहा हूं? क्या मैं उसके अनुसार चल रहा हूं? या ये हालातों में मुझे तोड़ दिया है, या इन परिस्थितियों ने मुझे झंझोड़ दिया है, या ये जो स्थितियां मेरे आसपास जो आ रही है, इसके वजह से क्या मैं विश्वास में कमजोर हुआ हूं? तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आज आपको खुदा और यीशु मसीह के नाम में गुजारिश करता हूं कि अपने विश्वास को बलवान करो, क्योंकि इब्रानी 10:38 कहता है, मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा, लेकिन अगर वो पीछे हटेगा तो उसकी वजह से मेरे दिल को संतोष नहीं होगा। आज अगर आपका पीछे हटना या आपका विश्वास में एक कदम पीछे जाना, तो पहले कौन दुखी होता है पता है? पहले पवित्र आत्मा दुखी होता है। वो कहता है कि पिता ने उस पुत्र को इस दुनिया में भेजा
पुत्र ने इतना बड़ा बलिदान दिया, पुत्र हमारे लिए मारा गया ताकि हम विश्वास में बने रहे। अब हम इन परिस्थितियों में, इन भौतिक स्थितियों में हम पीछे हट जाते, तो मुझे बाइबल कहती है, जैसे इफिसियों की पत्री में पौलुस 4 अध्याय में कहते हैं 29 वचन में, पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। डोंट ग्रीव द स्पिरिट ऑफ गॉड। आपके जीवन का मकसद यही हो, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। एक बार ऐसे हुआ, मैं थोड़ा सा वचन में जाने से पहले एक गवाही शेयर करना चाहता हूं। वो गवाही ऐसी है, मेरे चर्च में ताड़ीवाला रोड में एक मुस्लिम परिवार प्रभु को अपनाया, प्रभु के पीछे चल रहे थे, और वो परिवार में माँ और बेटी, बेटी जो थी वो एक पैर से अपाहिज थी, शी वॉज हैंडीकैप। तो उस हालात में ये लोग प्रभु की सेवकाई कर रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया और उस समय में ऐसा हुआ कि उनकी बेटी, जो माँ थी उनकी बेटी, वो बीमार गिर गई और कुछ समय के बाद वो प्रभु में सो गई। और मेरे सामने बहुत बड़ा प्रश्न था कि अभी ये कैसा होगा, क्योंकि एक तो मुस्लिम बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं, दूसरी बात एक जवान लड़की, एकलौती लड़की थी, आज उनके साथ कोई नहीं है वो माँ के साथ। अब मैं सोच में गिर गया कि अभी मैं इसे हैंडल कैसे करूं, मैं इस परिस्थिति को कैसे संभालूं। मैं खुदावन से दुआ करने लगा और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि जो प्रचार मैं करता हूं परमेश्वर की अगुवाई में, वो प्रचार को अगर कोई सही रीति से अपने जीवन में उसका लागूकरण करता है तो वही वचन का प्रचार उन्हें हर हालातों में संभालता है। तो बराबर उसके एक सप्ताह पहले पुनरुत्थान का दिन था और उस दिन मैंने पुनरुत्थान के कुछ कारण बताए थे, और ऐसा हुआ कि उस पुनरुत्थान के संडे के कुछ 15-20 दिन के बाद वो लड़की प्रभु में सो गई। और मैं सोच पर गिर गया कि अभी मैं इनको क्या बताऊं, आज मैं इनको क्या प्रचार करूं। और जब कब्रिस्तान में मैं जब ये फ्यूनरल कर रहा था, तब उस माँ ने कहा कि बिल्कुल कोई दुख नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी कहां पर है
अब मुझे क्या करना है, अब मुझे किस तरीके से जीना है। तब मैंने पुनरुत्थान का एक कारण मैंने उनको बताया था। तो वो पुनरुत्थान क्यों हुआ है और इस धरती पर हमें क्यों रहना है। तो आइए मैं थोड़ा सा उन वचनों को आपके सामने रखना चाहता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे टॉपिक में आज का वो पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा कोरिन्थियों की किताब उसका 5वां अध्याय और वचन 15, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। अपने टॉपिक के पास जाने के लिए थोड़ा समय है, मैं 5 मिनट ये गवाही आपको शेयर करना चाहता हूँ। दूसरी कोरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और वचन 15। अब वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है। आज मुझे देखने वाले अगर कोई बहन है, कोई भाई है, कोई बुजुर्ग है, वो सोचते रहेंगे मैं जीऊं तो किस लिए जीऊं, मेरा ये जीना किसके लिए है। अगर वो सोचते रहेंगे मेरे जीवन में परिस्थिति मैं किस तरीके से जीऊं, मेरे जीवन के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे मैंने अभी जो स्त्री के बारे में बताया कि वो मुस्लिम परिवार से हमारे चर्च में आई, और आने के बाद कुछ दिनों के बाद उसकी बेटी प्रभु में सो गई। अब जब मैं हड़पसर में, पुणे में सेमेट्री में जब मैं वो फ्यूनरल की विधि कर रहा था, उस वक्त उस मुस्लिम स्त्री ने जो प्रभु को अपनाई, उसने ये वचन मुझे बताया, पास्टर जी मेरे जीवन का मकसद मेरी बेटी प्रभु में सोने से पहले मुझे मिल गया था। उसने, वो एक अनपढ़ गवाह लेडी, उसने मुझे बताया कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है मेरी बेटी, जवान बेटी भले प्रभु में सो गई है, लेकिन खुदावन यीशु मसीह के साथ वो है और जल्द ही हम उसको मिलने वाले हैं। अब मुझे इतनी सांत्वना मिली क्योंकि परमेश्वर का कोई कलाम खाली नहीं जाता है, वो अपना काम किए बिना, पूरा काम किए बिना पिता के पास लौटता नहीं है। अब जब मैं इस वचन को एक हफ्ता पहले प्रचार कर चुका था, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। और बाइबल कहती है कि इस निमित्त में सबके लिए मारा कि वो जो जीवित है, हम जो आज जीवित है, वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। क्या कहता है बाइबल? बहुत सारे लोग कहते हैं क्या जी कर अभी मतलब है, ना मेरा बेटा मुझे देखता है, ना मेरी बेटी मुझे देखती है, ना मेरा परिवार है, मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरी वाइफ नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा कोई नहीं है। आज ये जो स्त्री है उनका नाम है नजमा शेख, अकेली रहती है, लेकिन उनके जीवन में खुदा का आनंद मैं हमेशा देखता हूँ। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ मसीह है, और इस दुनिया में मेरे जीने का मकसद ये है कि जो मेरे लिए मारा गया, जो मेरे लिए जिलाया गया, मैं खुद के लिए नहीं तो उसके लिए जियो। आज बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे, खुदकुशी कर रहे। ये खुदकुशी क्यों कर रहे लोग? मसीह लोगों में भी खुदकुशियां हो रही है। क्यों हो रही है? उन्होंने मसीह को ना जाना, ना उसके कलाम को जाना, ना उसके व्यक्तिगत अनुभव को लिया, ना उसके कलाम को अपने जीवन में दिया है। मुझे आपको बताना है, आज मुझे बताना है कि वो माँ उस कब्रिस्तान में उसने कहा कि पास्टर जी अच्छी तरह से आराधना करके, हमने वहां पे आनंद ही आनंद यीशु के चरणों में ये गीत गाकर कब्रिस्तान में आराधना की, और उस माँ ने वो परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और हमें सीखने को मिला कि खुदा का कलाम हम जब प्रचार करते हैं, बरोबर उसके 15 दिन पहले पुनरुत्थान के संडे के दिन मैंने ये कलाम को प्रचार किया था कि पुनरुत्थान का सही मकसद क्या है। जो हमारे लिए मारा गया, जो हमारे लिए जिलाया गया, हम खुद के लिए नहीं तो उसके लिए जिए। अगर उसके लिए जीना है तो उसके तरीके से जीना है, और उसके तरीके से जीना है तो उसके वचन के अनुसार चलना है। उसके वचन के अनुसार चलना है मतलब उसकी इच्छा को पूरा करना है। उसकी इच्छा को पूरा करना है मतलब उसकी महिमा को अपने जीवन में प्राप्त करना है। जो उसकी इच्छा के अनुसार चलता है वो अपने जीवन में उसकी महिमा को लेकर चलता है, और उसकी महिमा बड़े बड़े गम के बादल को हटा देते हैं, क्योंकि वो गवाहों के बादल से घिर जाते हैं। हालेलुया। अब इन सब बातों से हम आगे चलेंगे। दाऊद का जीवन हम देख रहे हैं, दाऊद का ये 22वां भाग है, और इस 22वें भाग में हम विशेष जो महत्वपूर्ण बातों को देखने को जा रहे हैं। जो पिछले वक्त हमने जहां पर अधूरा छोड़ दिया था वो ये था कि दाऊद
जैसे बेथलेहम से हेब्रोन, हेब्रोन से सियोन में आया, और सियोन में आने के बाद उसे इजराइलियों ने उसको इजराइल का समस्त इजराइल का राजा बना दिया। और एक साधारण सा चरवाहा, भेड़ बकरियां चराने वाला, जिसको कोई भी वो स्थान नहीं देता था, उसको पिता परमेश्वर ने इतना बड़ा स्थान दिया कि वो इतने अद्भुत रीति से इजराइल का एक महाप्रतापी राजा बन गया, जिसकी औकात नहीं समझी जाती थी। इसलिए बाइबल कहता है बलवानों को लज्जित करने के लिए दुर्बलों का इस्तेमाल किया जाता है। हम और आप अपनी कृपा से, अपने ताकत से कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे साथ उसकी परमेश्वर की हुजूरी है तो वो हुजूरी हमें बनाती है। हमारे जीवन में एक ही मकसद रखना चाहिए, हालात कुछ भी हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं बहुत ऊंची पोजीशन पे हूं, मेरे पास धन दौलत सब है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले कुछ दिनों में जो सेलिब्रिटी ने खुदकुशी की, आत्महत्या की, उसके पास क्या नहीं था? करोड़ों रुपए थे, करोड़ों रुपए की शान शौकत थी, खाना पीना सब ऊंचे स्थान का था, लेकिन तो भी उसका जीवन उसने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास अनमोल यीशु नहीं था। जिसके पास अनमोल यीशु है ना, वो गम के बादल में भी खुशियां मनाता है। जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नाम का वो अनमोल मोती है ना, उसके जीवन में कितनी भी परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी ना, तो वो उसमें आनंदित रहता है। आज मसीहों की यही खासियत है। प्रॉपर मसीह की मैं बात कर रहा हूँ। आज बहुत सारे मसीह है दुनिया में। मैं हमेशा कहता हूँ 3 प्रकार की मसीह लोग दुनिया में दिखते हैं, असली, नकली और फसली। जो असली मसीह है ना, जो हर हालात में अपने जीवन से खुदावन को संतुष्ट करते हैं। जो नकली है ना, वो नकली लोग जो है ना, वो केवल दिखावा करते हैं, बाहर से एक होते हैं, अंदर से एक होते हैं। और जो फसली है ना, वो केवल और केवल एक प्रकार का एक कमजोर जीवन जीते हैं, जिनके जीवन में हमेशा कुड़कुड़ाती दिखेगी। हालेलुया। हम उस नकली और फसली मसीह में जीवन नहीं जीना चाहिए, हम असली मसीह होना चाहिए कि हमारे लिए हमारा मसीह असल में उस सूली के ऊपर मारा गया, उस कब्र में गाड़ा गया, हमारे लिए जिलाया गया, हमारे लिए स्वर्ग में चढ़ाए, हमारे लिए पिता की दाहिनी ओर बैठाए और हमारे लिए जल्द आने वाले हैं। ये विश्वास के साथ हमें कदम बढ़ाना है। बहुत सी बार हम इन विश्वासों के पीछे हट जाते हैं और चलते हम। दाऊद महाराज जैसे ही इजराइल का राजा हो गया, उसे अभिषेक किया गया, जैसे उसने यबूसियों को भगाया, नालियों के अंदर से जाकर उसने उन यबूसियों के ऊपर जीत हासिल की, जो सियोन को कोई जीत नहीं पाया, उस सियोन को दाऊद ने जीत लिया। और उसके बाद जब फलिस्तियों ने सुना कि दाऊद को राजा होने के लिए अभिषेक किया गया है, तो फलिस्तियों ने, बाइबल कहती है कि उसके साथ 2 बार युद्ध को छेड़ा। अब वो युद्ध मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता हूं। वो युद्ध एक बार दाऊद राजा होने के बाद वहां पर अपने ताकत, अपना गुरूर, अपनी घमंड या अपनी सेना के ऊपर घमंड नहीं कर रहा था। तो इतना बड़ा राजा होने के बाद भी बाइबल कहती है दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं लड़ाई के लिए जाऊं? He always depend on Jehovah. What about you and me? आपके और मेरे जीवन के बारे में क्या है? मैं मेरे ज्ञान के ऊपर निर्भर रहता हूं। मैं मेरे अनुभव के ऊपर, बहुत सारे लोग अपने अपने ज्ञान के ऊपर बहुत अपना फक्र महसूस करते हैं, लेकिन मुझे बताना है ज्ञानियों के ज्ञान को नष्ट करने वाला वो खुदावंत है। इसलिए लड़ाई के लिए अगर रथ भी है और घोड़ा भी है, लेकिन फतेह यहोवा के पास से मिलती है। फिर अगर यहोवा के पास से अगर फतेह मिलती है, तो हमें यीशु नासरी के नाम में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारे यहोवा पिता के ऊपर हर समय हर क्षण हमें डिपेंड रहना चाहिए। आपको और मुझे ये सीखना चाहिए दाऊद के जीवन से। दाऊद हमें बताता है कि इतने बड़े स्थान पे पहुंचने के बाद भी वो दाऊद जिसको परमेश्वर ने उस जंगली दरख्तों से निकालकर उसे इजराइल का राजा बनाने के लिए चौड़े स्थान में पहुंचाया, वो दाऊद जिसको शाऊल के हाथ से परमेश्वर ने छुड़ाया, वो दाऊद इतने बड़े स्थान पे जाने के बाद भी वो अपनी अक्ल का सहारा नहीं लेता है, वो अपने ज्ञान बुद्धि का सहारा नहीं लेता है। वो दाऊद 2 बार जब फिलिस्तियों के साथ जब युद्ध छिड़ा, तो फिलिस्तियों के साथ युद्ध करने से पहले वो खुदा को कहता है, यहोवा क्या मैं उससे जाकर लड़ूं? तब यहोवा ने कहा, एक बार तू सामने से जा, और दूसरी बार यहोवा कहता अभी तू पीछे से जा। जो परमेश्वर के ऊपर अपना पूरी तरह से विश्वास रखता है,
जो उसको अपना बाहुबल बनाता है, जो हर एक बात परमेश्वर के कलाम के अनुसार जीवन जीता है, वो खुदावन उसे फिलिस्तियों के ऊपर हर दिन जयवंत करता है। हालेलुया। वो दाऊद जो हमें आज दिखता है आज, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ पता है। लोग अपनी कलीसिया की मेंबरशिप बड़े बड़े संख्या को देखकर कहते हैं हम बहुत बड़े हैं। लोगों को लगता है कि हमारी सेवकाई बड़ी है, हमारे पास इतनी जो भीड़ की भीड़ आती है। मुझे आपको बताना है, भीड़ बड़ी आने से वो व्यक्ति बहुत बड़ा नहीं हो जाता है। मुझे आपको बताना है, दाऊद के पास समस्त इजराइल राज्य का अधिकार था, लेकिन तो भी दाऊद अपने खुदा के ऊपर निर्भर था। आपको और मुझे ये सीखना चाहिए कि हम हर दम, हर समय, हर क्षण पहले अपने खुदावन के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। कभी कभी अगर हम हमारी बुद्धि का सहारा लेते तो उस पर हम अपने मुंह के बल गिर जाते। इसीलिए नीतिवचन 3:5 में दिया गया है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा मत ले, तो अपने सारे मार्गों में अपने खुदावन का आदर कर, ताकि वो तुझे मार्गदर्शन करे। हालेलुया। हम कभी कभी अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को याद रखते, हमारे एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट को याद रखते, हमारी पहचान, हमारे कॉन्टेक्स्ट, हमारे कुछ लोग तो जो पॉलिटिशियन लोग हैं उनके ऊपर भी डिपेंड रहते। मुझे आपको बताना है, कोई पॉलिटिशियन मेरे घर आने के द्वारा, मेरी कलीसिया के आने के द्वारा ये नहीं बताता है कि मैं बहुत आत्मिक हूँ। अभी तो एक नया ट्रेंड भी हम दिखते हैं कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े परमेश्वर के दासों के साथ सेल्फी खींचते, सेल्फी का फोटो भी डालते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं देखो हमारे कांटेक्ट ऐसे बड़े बड़े सेवकों के साथ है। मुझे आपको बताना है, ये बातें आत्मिक बातों को नहीं बताएगी, ये बातें यही बताएगी हाँ बाबा तुम्हारी पहचान है। लेकिन मुझे एक बात बताना है, जो व्यक्ति के साथ आपने सेल्फी निकाली है ना, वो व्यक्ति जिस खुदावन के साथ सेवा करता है ना, तुम्हारा और मेरा नाता उसके साथ गहरा होना चाहिए। और इसीलिए भजन संहिता 18:19 के अनुसार, जिसने मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया, जिसने मुझे छुटकारा दिया, क्योंकि वो मेरे विषय में प्रसन्न था। हालेलुया। ये बातें बयान करने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग बेनिन के साथ फोटो निकाल के डालते हैं, कुछ लोग कोई बड़े सेवक के साथ फोटो निकाल के डालते हैं, ठीक है उधर तक ठीक है। लेकिन मुझे आपको बताना है, ये बातें आपके जीवन में ये नहीं बताती कि आप परमेश्वर को संतुष्ट करने वाले हो। बहुत सारे लोग सेलिब्रिटी स्टाइल में जीवन जी रहे, कुछ लोग सेलिब्रिटी स्टाइल में अपना जीवन बिता रहे। ये सेलिब्रिटी स्टाइल का जीवन आपको आत्मिक नहीं बनाएगा। आपको मुझे बताना है कि आज आपको एक सही तरीके से एक प्रॉपर फाउंडेशन पे अपने जीवन की विश्वास की एक नींव को बनाना होगा। अगर एक सही फाउंडेशन पे अगर आप इस कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन में अगर सही रीति से आपकी नींव नहीं डालोगे, तो आने वाले दिनों में आप विश्वास में लड़खड़ाओगे और आप समझ नहीं पाओगे। तो यही समय है अपने विश्वास की नींव के लिए। किसी परमेश्वर यीशु मसीह ने एक पैराबल में बताया, किसी व्यक्ति ने घर बांधने के लिए वो गहराई से खोदते गया जब तक उसको चट्टान नहीं मिली। घर की नींव डालकर अपने घर को बनाया। बहुत सारे लोग ऊपरी जमीन के ऊपर, रेतियों के ऊपर अपना घर बनाते, और ऐसे हालातों में, लॉकडाउन में, कोरोना वायरस में, खाने पीने की समस्याओं में ये लोग विश्वास से भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन गहराई तक नहीं गया है। आज तुम्हारा और मेरा फाउंडेशन, तुम्हारी और मेरी जड़ें गहराई तक जानी चाहिए। अगर ये गहराई तक नहीं गई, ये ऊपरी जीवन जो है ना, ये दुनिया को दिखावा करने वाला जीवन है ना, ये दिखावटी बॉलीवुड हॉलीवुड स्टाइल का जीवन तुम्हें हॉलीवुड में नहीं लेकर जाएगा। मैं हॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, हॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ। हॉलीवुड मतलब पिता का राज्य। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम इस तरीके से अपने जीवन को जीते रहे। और जब दाऊद राजा होने के बाद, जब उसने 2 युद्ध को जीता, और 2 युद्ध को जीतने के बाद सडनली उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। और वो ख्याल वो बहुत अच्छी तरीके से बयान करता है। वो ख्याल उसके दिमाग में, पहला इतिहास 13 अध्याय और वचन 3 में वो ख्याल प्रकट करता है। क्या है वो ख्याल? अगर आप आपके घर में हो तो आपकी बाइबल निकाल कर आप पढ़ सकते हो। पहला इतिहास उसका 13 अध्याय और वचन 3। First Chronicles chapter 13 and verse 3। और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे।
शाऊल का जो समय था, शाऊल जब तक इजराइल का राजा था, उस समय तक दाऊद कहता है कि हम संदूक के पास, परमेश्वर के संदूक के पास नहीं जाते थे। इंग्लिश में क्या दिया है? लेट्स ब्रिंग द आर्क ऑफ गॉड। संदूक क्या है? संदूक, उस संदूक के ऊपर जो करूबीम बने हुए थे, उस संदूक के ऊपर बाइबल कहती है खुदावन की हुजूरी उतर कर आती थी। और इस संदूक को बहुत महत्व दिया गया था। यह संदूक जो मेल मिलाप वाले मंडप में जहां पे परम पवित्र स्थान था, उस परम पवित्र स्थान में रखा जाता था। वहां पे महायाजक साल में एक ही बार जाया करता था। और यह संदूक, इस संदूक के ऊपर परमेश्वर दर्शन दिया करता था। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी, शाऊल के जमाने से लेके दाऊद के जमाने तक बाइबल कहती है दाऊद जब राजा हुआ तब उस राजपाट में वो व्यस्त नहीं हुआ। उस राजपाट में जाकर वो अपने ऐश्वर्य में चला नहीं गया। तो दाऊद जब ये 2 युद्धों को जीतता है, जो पैलेस्टाइन के ऊपर उसने जीता, और जब वो अपने राजमहल में लेटा था, सडनली उसके दिमाग में ख्याल आता है, मैं मेरे राजमहल में हूं, लेकिन खुदा का संदूक जो है एफ्राता में साधारण सी झोपड़ी में पड़ा है। अबीनादाब नाम के जो व्यक्ति के घर में उस परमेश्वर के संदूक को रखा गया। अगर आपको हिस्ट्री में जाना है, मैं पिछले बार भी बताया हूं आपको, अगर आपको इन दिनों में अगर कुछ स्टडी करना है ना, तो 2 बात की स्टडी करो, जर्नी ऑफ इजराइलाइट्स एंड जर्नी ऑफ आर्क ऑफ गॉड। संदूक की यात्रा और इजराइल की यात्रा, ये 2 बातों की अगर आप स्टडी करोगे ना, आप बहुत एंजॉय करोगे। कहां से कहां इजराइल लोग पहुंचे, किस जगह से परमेश्वर उनको लेके गया, संदूक का जन्म कहां हुआ, संदूक कहां से कहां पहुंचा, संदूक पैलेस्टाइन के देश में गया। संदूक मतलब खुदा की हुजूरी, पैलेस्टाइन को नस्त नाबूद कर दिया गया। हजारों की तादाद में लोग केवल संदूक को देखने की वजह से मर गए। हालेलुया। लेकिन तुम्हें और मुझे वो परमेश्वर अनुमति देता है कि हम उसे देख सकते हैं, वो अधिकार देता है हमें। लेकिन कभी कभी कुछ लोग इस बातों का कभी कभी इसका गैर इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज करते हैं। आज इन बातों के ऊपर हम गहराई में जाने वाले हैं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं आजीजों, ये जो पॉइंट्स मैं आप लेकर आया हूं, लेट्स ब्रिंग द आर्क ऑफ गॉड। चलो हम परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम में लेकर आए, क्योंकि शाऊल के जमाने से हम संदूक के पास जा नहीं पाते थे कि शाऊल ने अपने राज्य में परमेश्वर की आत्मिक बातों को इतना महत्व नहीं दिया था। शाऊल अपने जीवन में केवल एक ही बार संदूक के पास गया था, जब गिलगाल में फलिस्तियों के साथ युद्ध छिड़ गया था, तब उसने उस संदूक को साथ में लिया था। लेकिन वो युद्ध में योनाथन की तलवार ने काम किया और एक बड़ा युद्ध वहां पे मिला। एक ही बार हमें संदूक का वहां पे जिक्र दिखता है, लेकिन अपने जीवन में वो कभी संदूक के पास गया नहीं। लेकिन ये दाऊद है, उसके भीतर ये संदूक का और संदूक के परमेश्वर का प्रेम क्यों जागृत हुआ, क्योंकि उसको पता है कि वो भी जंगली दरख्तों में भटकता था। उसकी औकात नहीं थी कि इजराइल का राजा बने, लेकिन खुदावन ने उसको राजा बनाया। इसलिए ये दाऊद बताता है कि हे मेरे मन, खुदावन को धन्यवाद दे, उसके अगणित उपकारों को, उसके एहसानों को भूल मत। दाऊद भूला नहीं। और जब इन बातों को मैं देखता हूं तो दाऊद का हृदय मुझे भजन संहिता में एक वचन में हमें दिखता है। भजन संहिता 132, अगर पढ़ रहे तो पढ़ सकते हो। भजन संहिता 132, साम्स 132, यहाँ पे वो क्या कहता है, देखो, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न पाऊं। देखो, हमने तो एफ्राता में उसकी चर्चा सुनी है, हमने उसके वन के खेतों में पाया है। और यहाँ पे 8 वचन में वो कहता है, हे यहोवा उठकर अपने विश्राम स्थान में अपने सामर्थ के संदूक समेत आ। मतलब अगर आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, ये संदूक जब एली के जमाने में जब छीन लिया गया था, युद्ध की भूमि के ऊपर जब मिस्पा में वो युद्ध हुआ था, वो युद्ध के दौरान जब वहां पर एबेनेजर के पास ये युद्ध हम देखते हैं, वो युद्ध में संदूक छीन लिया गया।
और ये संदूक इजराइल फिलिस्तीन राष्ट्र में चला गया। उसके बाद जब उस राष्ट्र में पीड़ाएं आई, ये जो पीड़ा हम देख रहे हैं आज, जो कोरोना वायरस बोलो या प्लेग बोलो, ऐसी पीड़ाएं उधर आ गई। अब उस पीड़ा के वजह से ऐसा हुआ कि वहां पर हालात बिगड़ गए। लोगों ने सोचा ये यहोवा परमेश्वर पवित्र है, इसको कोई देख नहीं सकता। और लास्ट पॉइंट में उसमें आपको बताना चाहता हूं। अब वो पॉइंट अगर आपको समझना है तो वो पहले शामुएल का 6 अध्याय और वचन 19। फिर इस कारण की बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले गए। और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा संहार किया है। बदमेश में लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है, और वो हमारे पास से किसके पास चला जाए। तब उन्होंने किर्यत यारीम के निवासियों के पास यो कहने को दूत भेजे कि फिलिस्तियों ने यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने हाथ से ले जाओ। तब किर्यत यारीम के लोग ने आकर संदूक उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। मतलब ये संदूक की मैं हिस्ट्री बता रहा हूं आपको, ताकि आपको आज का मेरा पॉइंट समझ में आए। मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप लेकर जाने वाला हूं आपको। तो हुआ ऐसा कि जब वो अबीनादाब के घर के पास, टीले के पास भेजा गया, कैसे एक नई गाड़ी को बनाया गया, बैलगाड़ी, लेकिन बैल ने जुपे थे उसमें, तो गायों को डाला गया था, जो जस्ट जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया हुआ था, ऐसी गायें थी जो दूध देने वाली थी। ऐसी गायों को लेकर वो बैलगाड़ी में उनको भेज दिया गया। अब जहां पर जाकर बैलगाड़ी रुक गई, वहां पर ही अबीनादाब का घर था। वहां पर उस झोपड़ी में परमेश्वर का संदूक रखा गया था। शाऊल की पूरी सेवकाई में शाऊल एक ही बार वहां पर गया, उसके बाद कभी नहीं। लेकिन दाऊद जब राजा हुआ ना, तो उसके दिमाग में ख्याल क्या आया, मेरा खुदावन झोपड़ी में रह रहा है और मैं शानो शौक की उस आरामदायी, उस शाही, उस बेड के ऊपर मैं सोया हूं। अब इसलिए कहता है कि मैं इस बेड के ऊपर सोऊंगा नहीं जब तक मेरे खुदावन का संदूक यरूशलेम में ना आए, दाऊदपुर में ना आए, सियोन में ना आए। और खुदावन की एक मर्जी थी जो उसने मूसा को बताया था कि मेरी हुजूरी मैं सियोन में लेकर जाऊंगा, जो भजन संहिता 128:5 पे कहता है कि मैं सियोन से तुम्हें आशीष दूंगा। आज हमारे जीवन में खुदावन चाहता है, हमारा सियोन का है, हमारा सियोन हमारी रूह है, हमारा बेथलेहम हमारा शरीर है, हमारा हेब्रोन हमारी जान है, और हमारा सियोन हमारी आत्मा है। उस आत्मा में आकर खुदा का संदूक, मतलब खुद खुदा की रूह या खुद खुदावन यीशु मसीह आकर रहना चाहते हैं। क्या आज आपके सियोन में परमेश्वर को आप लाना चाहते हो? क्या आज आप आपके परमेश्वर की इस तरीके से इबादत करना चाहते हो? तो आइए आज फिर से एक बार कहो, चलो हम खुदा के संदूक को अपने सियोन में लेकर आए। हालेलुया। बहुत लोगों के पास अच्छा घर है, बड़ी बड़ी सेवकाई है, उनके पास वरदान भी है, लेकिन दुख की बात यह है उनके पास संदूक नहीं है। संदूक मतलब खुदा की मौजूदगी, खुदा की हुजूरी, खुदा की उपस्थिति बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। बड़े बड़े चर्च होने की वजह से, बड़े बड़े घर होने की वजह से ये मत समझो कि उनके जीवन में खुदा है। मुझे आपको बताना है, वरदान रह जाते हैं, वरदान देने वाला चला जाता है। हुजूरी चली जाती है, लेकिन वरदान उधर ही रह जाते हैं। वरदान के ऊपर से हम ये नहीं सोच सकते कि उसके जीवन में खुदा है। मुझे आपको बताना है, जिसके जीवन में हुजूरी है ना, इस दुनिया में वो एक अमीर व्यक्ति कहलाता है, क्योंकि वो हुजूरी बड़े बड़े पहाड़ों को मोम के नाई पिघला देते हैं। आज वो हुजूरी आपके जीवन में है, आज वो हुजूरी है, तो मुझे आपको बताना है, यही हुजूरी आपके जीवन को बदल देगी। वो हुजूरी का बादल जब आएगा ना, आपके आसपास का माहौल बदल जाएगा। वो हुजूरी को लेकर जब आप चलोगे ना, आपके जीवन को देखकर लोग अपना जीवन बदल देंगे। मैं आपको एक बताना चाहता हूं एक बात, एक परमेश्वर के दास के बारे में। परमेश्वर का दास जिनका नाम है स्मिथ विगल्सवर्थ। स्मिथ विगल्सवर्थ एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा बेदारी लाने वाला सेवक था, जिसकी सेवकाई में कई बुर्दों को उन्होंने जिलाया, जिनकी सेवकाई में अद्भुत सुपर नेचुरल चमत्कार हुए।
स्मिथ विगल्सवर्थ क्या करते थे पता है? स्मिथ विगल्सवर्थ एक प्लम्बर थे, प्लम्बर। नलों को ठीक करना, जो नलों की पाइपलाइन, जो टैप लगाया जाता था, वो काम करने वाला एक प्लम्बर था। लेकिन एक ऐसी बेदारी उस जमाने में आजूजा स्ट्रीट रिवाइवल में उनके द्वारा आई। मैं आपको बताना चाहता हूँ आजीजों, उनके साथ परमेश्वर की हुजूरी ऐसी थी ना, जब एक बार स्मिथ विगल्सवर्थ जब वो ट्रेन में सफर में जा रहे थे, अब जिस कंपार्टमेंट में वो बैठे थे, उस कंपार्टमेंट में वो बैठकर दुआ कर रहे थे। 5 मिनट के बाद उन्होंने देखा उनके कानों पर रोने का आवाज शुरू हो गया। लोग रो रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं, लोग वहां पे पश्चाताप कर रहे हैं। उन्होंने प्रार्थना को खत्म करके देखा तो उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग टाई सूट पहनकर, बहुत बड़े बड़े लोग घुटनों पर आकर आंसुओं के साथ वहां पर पश्चाताप कर रहे। उन्होंने बोला कि ये क्यों कर रहे हो आप? हमें पता नहीं, लेकिन जैसे आप कंपार्टमेंट में आए ना, हमें अपने जीवन में अपने पापों का एहसास होने लगा। हमारे पाप हमारे आंखों के सामने दिखने लग गए, हमारा न्याय हमारे आंखों के सामने आ गया। अब हमें लगा कि ये खुदा का कोई चुना हुआ दास है, आज हमें उसके पास जाकर कुछ समझना है। और तब स्मिथ विगल्सवर्थ ने इन सभी के लिए सैल्वेशन की और रिपेंटेंस की, उद्धार की और पश्चाताप की प्रार्थना की। और मुझे आपको बताना है ना, स्मिथ विगल्सवर्थ ने वहां पे प्रचार किया, लेकिन खुदा की हुजूरी जब वहां पे गई तो हुजूरी में पापी घुटनों पर आकर अपना जीवन यीशु को देते हैं। मैं जब इन बातों को पढ़ता हूं ना, मैं खुदा के पास मांगता हूं, प्रभु मुझे कोई ऐसा वरदान मत दे, मुझे ऐसा वरदान दे कि खुदावन उस हुजूरी को लेकर मैं चलूं, मेरा जीवन देखकर पापी अपने जीवन को बदलकर यीशु के पास आ जाए। हालेलुया। आज वो हुजूरी का सामर्थ हमें चाहिए प्रियो। आज मुझे आपको बताना है, दाऊद हमें यहाँ पर इस 22वें भाग में आज हमें बता रहा है, मेरे पास सब कुछ था लेकिन मेरे पास हुजूरी नहीं थी, इसीलिए मैं चैन के साथ मेरे बेड के ऊपर सो नहीं पाया, मैं चैन के साथ मेरे राजमहल में मैं बैठ नहीं पाया। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जब तक एफ्राता के जंगल में से, एफ्राता के उस अबीनादाब की झोपड़ी में से, जब तक मेरे खुदा का संदूक उसके सामर्थ समेत मेरे सियोन में, दाऊदपुर में या यरूशलेम में नहीं आएगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज आपकी इच्छा क्या है? आप क्या चाहते हो? धन दौलत, शोहरत, नाम, कंफर्ट जोन, लग्जरियस लाइफ, क्या चाहते हो? मुझे आपको बताना है, आपकी चाहत आज मैं आपको बदलना चाहता हूं। ये चाहत आपकी बदलनी चाहिए। भले आपको खाने को मिले या ना मिले, लेकिन मांगो, खुदावन मुझे तेरी हुजूरी चाहिए, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता हूं। क्या आपकी ये जरूरत है? बहुत सारे लोगों की जरूरत बदलती जा रही है। इस कोरोना वायरस में बहुत सारे लोग आज खाने पीने की जरूरत के पीछे है, ठीक है, लेकिन मुझे आपको बताना है, अगर आप यहोवा की हुजूरी की जरूरत को मांगते हो, जब उसकी हुजूरी आती है ना, तो उस हुजूरी में आपकी जरूरत आपके कदमों तक आती है। उसकी हुजूरी में आपकी हर एक जरूरत आपके दरवाजे में दस्तक की देती है। लेकिन आज हम हुजूरी को नहीं मांग रहे, आज जरूरतों को मांग रहे, लेकिन जरूरत पूरा करने वाले राजा को नहीं मांग रहे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद जब राजा हुआ तो फर्स्ट इतिहास में 13:3 में वो कहता है, चलो खुदा की हुजूरी, आर्क ऑफ गॉड, संदूक को हम लेकर आए। और यही बात परमेश्वर को दाऊद के जीवन से बहुत भाती थी। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को महिमा से महिमा में और उन्नति से उन्नति में लेकर गया। दाऊद उस जंगली दरख्तों में था, उन जंगली स्थानों में था, मारा फिर रहा था, लेकिन कभी उसने ऐशो आराम नहीं मांगा, तो उसने अपने खुदा को मांगा। जैसा आज हम बहुत सारी बार इन बातों में गलतियां करते। क्या मांगते हैं हम प्रार्थना में? हमें प्रभु की प्रार्थना सिखाई गई है, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज आए। उसका राज कैसा आएगा? उसका राज उसकी हुजूरी में मेरे और तुम्हारे जीवन में आएगा। अब उसकी हुजूरी जब आती है तो क्या होता है पता है? हमारे क्या मेरा स्वभाव बदला है? मैं बहुत बार बड़े बड़े कारनामे कर रहा हूं, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं बदला है, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। तो आज हमें मांगना क्या है? तो उसकी हुजूरी। क्या आज हम तैयार हैं उसकी हुजूरी के लिए? उसकी हुजूरी में मैं फिर से बताना चाहता हूं, भजन संहिता 97:5 में पर्वत मोम के नहीं पिघल जाते। मिखा का पहला अध्याय में देखते हैं, उसकी हुजूरी में पर्वत मोम के नहीं पिघल जाते हैं। उसकी हुजूरी जब आती है, अद्भुत बातें होती हैं। क्या चाहिए?
दाऊद के पास सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में चैन नहीं था। क्यों नहीं था चैन? कि उसके जीवन में खुदा की हुजूरी नहीं थी। अब खुदा का स्थान जो संदूक था, वो संदूक एफ्राता के जंगलों में था। एफ्राता के उस अकाल गिरे वो इस जगह पर था। अब वो कहते हैं चलो अगले सप्ताह में हम अगला जो सेशन आएगा मेरा, उस सेशन में हम दाऊद की गलती और दाऊद की गलती को सुधारना, हुजूरी के लिए। बहुत सारे लोग हुजूरी को लाने के लिए गलतियां करते हैं, बहुत सारे गलत निर्णय लेते हैं, और ये गलत निर्णय उनके जीवन में, उनकी इच्छा तो योग्य होती है लेकिन तरीका अलग होता है। इसलिए बहुत सारे लोगों की इच्छा है खुदा का राज आए, लेकिन तरीका गलत है, और इस गलत तरीके की वजह से वो मुंह के बल गिर जाते हैं और बैकस्लाइड हो जाते हैं। लेकिन जब हम फ्राइडे को आएंगे तब उस वक्त हम परमेश्वर की हुजूरी में किस तरीके से हमें योग्य इच्छा और योग्य तरीके से खुदा की हुजूरी को किस तरीके से हम लेकर आ सकते, उसके ऊपर गहराई में देखेंगे। तो क्यों नहीं हम अपनी प्रार्थना में आज से बदलाव करेंगे। कुछ मत मांगो। जो मुझे देख रहे लाइव में और जो देखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या खाओगे क्या पियोगे इसकी चिंता मत करो। पहले उसके धर्म राज्य की खोज करो ताकि सब बातें आपके जीवन में आएंगी। फर्स्ट सीक द राइचियसनेस एंड किंगडम बिकॉज ऑल थिंग्स एडेड इन योर लाइफ। आपको पहले उसके धर्म राज्य को खोजना होगा। अब वो आ गया आपके जीवन में तो मुझे आपको बताना है, जब राजा की हुजूरी आती है तो राजा के अधिकार हमारे जीवन में काम करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन सबके जीवन को छू लेना, आशीषित करना, जो भी उनके जीवन की कमी घटी आए उनको तुम पूरा करना। अब दाऊद का ये 22वां भाग उनके जीवन में एक सही प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि दाऊद कहता है जिसने मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया, भजन संहिता 18:19 के अनुसार, जिसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वो मेरे विषय में प्रसन्न था। आज तुझे प्रसन्न करने के लिए तेरी हुजूरी हमारे जीवन में चाहिए। हमारी पहली जरूरत रोटी कपड़ा मकान नहीं है, तो हमारी पहली जरूरत खुदावन आपकी हुजूरी, आपकी उपस्थिति और आपकी मौजूदगी है। ये मौजूदगी तो हमें दे ताकि तेरी मौजूदगी का वो भरपूरी का आनंद हमारे जीवन में हर हालात में हम महसूस करते रहे। मुझे देखने वाले सारे भाई बहनों को मैं आशीषित करता हूँ और विनती करता हूँ कि तेरी हुजूरी उनके जीवन में, उनके परिवारों में, उनके कामकाजों में यीशु नासरी के नाम में हमेशा बनी रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं उन्हें आशीषित करता हूँ और विनती करता हूँ तेरी हुजूरी का बादल उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में हमेशा बना रहे। प्रभु उनको आपके हाथ में देता हूँ, विनती करता हूँ इस महामारी में उन्हें और उनके परिवार को यीशु नासरी के लहू में हमेशा महफूज रखना। महिमा आदर सम्मान आपको देते हैं। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते, जो मांगा है वो हमने पाया है। खुदावन यीशु के नाम में मांगता हूँ, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। जल्दी हम अगले सेशन में देखेंगे, इसलिए आप भी बाइबल को थोड़ा पढ़कर आइए ताकि आपको भी बातें समझ में आए। गॉड ब्लेस यू।